कितना रश है यार। ये वाले टाइम पे निकलना बाजार। एलिस में हूँ अभी। ये सेंट जेम्स पे मैंने लेफ़्ट को मुड़ना है, तो इतना ज़्यादा रश है पूछो मत। अब यहाँ पे मुझे ये लाइटें हैं ना, तो अब यहाँ मुझे लेफ़्ट मुड़ना है। लेफ़्ट मुड़ने के लिए जब ग्रीन होगी तो वैसे तो यहाँ पे एरो वाली लाइट है, सब जगह नहीं होती एरो वाली। एरो मीन्स लेफ़्ट को मुड़ो जी, तो फिर तो हमने सीधा मुड़ जाना है, कोई सोचना नहीं है। जब अगर एरो ना हो, सीधी दूसरी ग्रीन वाली हो, तो उसमें फिर पहले जो सामने से आ रहा है ट्रैफिक, उसको जाने देना पहले हमने। तो जब खाली होगी मुड़ने के लिए रोड, तब मुड़ना है। यानी उनका सीधा जाने वालों का राइट ऑफ वे जिसको ये कहते हैं वो है, ये ध्यान रखना बस। अब यहाँ पे एरो है तो एरो पे तो मुड़ ही जाऊँगा ना। ये देखो रश यहाँ से ना लाइन लगी हुई, तो ये वैसे भी रश वाला एरिया है। सेंट जेम्स इस रोड पे तो आगे पोलो पार्क पड़ता है, पूरा ये पोलो पार्क एरिया ही बोलते हैं इसको, लेकिन ये आगे मॉल पोलो पार्क मॉल है, वहाँ पे बहुत दुनिया आती रहती है। वो फेमस ही है एक तरह से ना, सेंटर लगा लो उस शहर का, या उस वजह से थोड़ा सा इस एरिया में गैस के रेट फिर बढ़ा दिए इन्होंने। बाप रे 139 40 हो गई 140। ये तो कैनेडियन टायर के हैं। और हाँ पोलो पार्क मॉल स्कॉशिया में, यहाँ जहाँ मैं जाता रहता हूँ। यहाँ पे डोमो के देखे थे, उसके तो 123 है, उतने ही है। इसने इतना क्यों रखा हुआ है? कैनेडियन टायर ने उतना पता नहीं क्यों रखा हुआ है इतना ज़्यादा। ये पूरा मॉल है, मतलब 2 फ्लोर का ही है बस, और एरिया में इतने बड़े बड़े होते हैं, मल्टी स्टोरी। यहाँ पे लैंड बहुत है ना इनके पास, बहुत ज़मीन है। पार्किंग देखो, जितना मॉल है उतनी ही पार्किंग भी है। भाई ये जैसे ये वाली क्रॉसिंग है, अगली क्रॉसिंग जो है आधे किलोमीटर बाद पोर्टेज है। अब ये रहा डोमो, इसके पास तो 123 है रेट। ये देखो 123 है ना, उतना ही है जितना था पहले। उसने पता नहीं ज़्यादा क्यों रखा हुआ है। क्या नाम है उसका, कैनेडियन टायर ने। हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मौसम बदलता जा रहा है दोस्तों, काफ़ी चेंज हो चुका है। ठंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती मतलब अभी एक सुहावना मौसम था, वो अब ख़त्म हो रहा है। ठंडा मौसम शुरू हो चुका है। तो सुबह के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ठंड होती है, दोपहर को धूप है, लेकिन हवा बहुत चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। और फ्लू का सीज़न है तगड़ा। तो अभी मैंने कुछ बाहर के काम करने थे, तो सोच रहा था कि एक बार, अभी तो मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, लेकिन निकलूँगा बाहर तो सोच रहा हूँ एक हल्की फुल्की स्वेटर पहन के निकलूँ। और ये मैंने सेटअप तैयार कर लिया है, तो मैंने कहा एक इंट्रो जैसे होता है ना अभी स्टार्टिंग, क्योंकि उसके बाद तो ये सिर पे लगा, इसको ऑन कर दूंगा तो सारा कुछ आगे वाला दिखाई देगा। तो वो सारा क्या दिखाई देगा आपको, वो दिखता रहेगा आगे वीडियो में। तो फिलहाल ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट इससे हो गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, वीडियोस को देखते रहें,
लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। और जो मेरा एक मैसेज ये हमारे पहाड़ों से रिलेटेड था, जिसमें कि मेरी जो अपनी भावनाएं हैं, जो मैं अपने बलबूते, अपने क्या कहते हैं कि अपनी हैसियत के हिसाब से जितना कर सकता हूँ उतना समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये अब कर्म भूमि तो मेरी ये बन चुकी है कनाडा, लेकिन मातृभूमि तो वही है ना। अरे मैंने माइक तो लगाया नहीं, पता नहीं आवाज़ कैसे आ रही है। तो मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जब हमारे जो पहाड़ हैं उत्तराखंड के, तो वो मैं देखता हूँ जब बर्बादी की ओर बढ़ते हुए, तो दुख होता है मन में। मुझे खुद को पर्सनली ये महसूस होता है कि हमें जो सनातन के जो शिक्षाएं हैं उसको आगे अपनी यंग जनरेशन्स को पास ऑन करें, उनको सिखाएं, उनको पढ़ाएं। तो देखो शहर इतने बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। बड़े शहर का मतलब जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको हम बर्बाद करके, जो गांव थे जहाँ जो बना हुआ था वो तो बना ही हुआ है, लेकिन वो उजाड़ है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। वहाँ कोई रहता नहीं है, वो उजाड़ हो गए, वन वहाँ भी गया, प्रकृति वहाँ भी बर्बाद होगी। और अब हम बड़े बड़े शहर बना के यहाँ भी शहरों में भी प्रकृति को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और ये ट्रेंड कनाडा, अमेरिका व पश्चिमी देशों का नहीं है, पूरी दुनिया का है। और पूरी दुनिया इन्हीं देशों को फॉलो करती है, क्योंकि ये मानते हैं ना, सभी मानते हैं हम लोग कि ये डेवलप्ड है जी। तो डेवलप्ड है तो भाई इन्हीं को फॉलो करना, और इन्हीं की शिक्षाएं हमको लगती है हाँ, क्यों चमक दमक है, चमक दमक ये अट्रैक्ट करती है इंसान को। इंसानी जो फितरत है, ये नेचर है, वो ऐसी है कि ये चीज़ें इंसान को अट्रैक्ट करती है। और इसी के बेस पे ये एक इंसानी साइकोलॉजी है। तो इसी के बेस पे जो हमारी शिक्षाएं हैं सनातन की, वो बनी हुई है कि ताकि इंसान जो है अपना बैलेंस बना के चले, समाज में भी और प्रकृति में भी। इसीलिए बनाई गई थी ये सब चीज़ें जो हैं, वो उसी हिसाब से बनी हुई है। लेकिन उनको कोई फॉलो करता नहीं है। फॉलो नहीं करेगा कोई तो भाई क्या होगा, बर्बादी की तरफ ही बढ़ेगा ना। जो ये मॉडर्न, और इसको तो मैं वेस्टर्न ही कहता हूँ, ये मॉडर्न और वेस्टर्न शिक्षाएं हैं, पर्टिकुलरली ये इंसान को मतलब मान से गुलाम तो बनाती है, इसीलिए हम फॉलो करते जाते हैं इनको। ये बर्बादी की ओर भी लेके जाती है। एक चीज़ का समाधान देंगे और उधर से एक उस समाधान के अंदर एक ऐसी चीज़ फिट कर देंगे, एक चीज़ का समाधान और एक दूसरी समस्या, नई समस्या तुम्हारे साथ जोड़ देंगे। अब तुम उसका समाधान तो तुमको लगता है मिल गया, अब दूसरी चीज़ के समाधान, जो प्रॉब्लम दी है उन्होंने, उस समाधान के साथ में उसका हल ढूंढने, उसका समाधान ढूंढने निकल जाते हो। फिर उसी में फिर थोड़ा टाइम निकल जाता है, बस ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है। एनीवेज दोस्तों, तो ये लेक्चर मेरा कैसा लगा बताइए, कमेंट करके बताएं। क्या सिस्टम है भाई, चार्जिंग शूटिंग करी हुई थी दोनों की। ये पता नहीं इतनी मशरूम कहाँ से आ गई यार, बहुत ज़्यादा मशरूम है। खेलने की रहती है इसको तो भाई। ये हमारे डॉगी को, सीरू खीरू को खेलने की पड़ी रहती है। रख देता हूँ, अगर सब्जी बनेगी तो। बाप रे, टमाटरों के गुच्छे हैं यहाँ पे।
बताओ इतने खीरे निकल रहे इसके अंदर से। मैंने वही कहा, मैंने कहा यार इतने सारे लगे हुए थे, तोड़े तो है नहीं इतने, अब निकल रहे हैं वो। और इससे अभी भी लगी जा रहे थे बेचारे पे, पर इनका फायदा नहीं कोई। ये देखो बाप रे, ये देखो कैसे चिपक गया, काट भी रहा था ये मेरी स्किन को। इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ टूटी हुई हैं, ये सूखी हुई पेड़ की। हट जा, पीछे पीछे। ये तो बंद हो गया माइक, पता नहीं क्या यार बकवास सा माइक है। मुझे तो लगा सही है, आवाज़ वही तो सही थी, पर जो ये नॉइज़ कैंसलिंग वगैरह ये वो तो बढ़िया है। तो लेकिन बंद हो जाता है तो फिर क्या कर रहे हैं। ये जो परले वाला ना सूख गया है, ये इस काटने के बहुत पैसे ले लेते हैं यहाँ पे, 1,500-2 हज़ार लग जाते हैं डॉलर। लकड़ी लेके घूम रहा है कि भी मेरे साथ खेलेगा। बस 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 बस, खिलाड़ी कहीं के खिलाड़ी। ओए खिलाड़ी, तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।